हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवा रहा है ओलंपिक एग्जाम और एनटीएससी एग्जाम की भी, और ये सब कुछ है 100% फ्री। सारा कंटेंट बेस्ट टीचर्स के थ्रू ही बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीपी 2, और जो पीछे टॉपिक आप मेरे देख रहे हैं ये टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो एक नॉन वर्बल का पार्ट है। नॉन वर्बल अगेन ड्राइंग्स के थ्रू, मतलब आपको कुछ फिगर्स यहाँ पे बने हुए मिलेंगे। डिपेंड ऑन द फिगर्स आपको पैटर्न पहचानते हुए आपको चीज़ों को आंसर देना है। अब कंप्लीशन ऑफ फिगर, उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट थ्योरी इस टॉपिक की अटेंड की होगी, और इसी के साथ डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किए होंगे। और ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये सॉल्यूशन वीडियो है, और अगर ऐसा आपने नहीं किया है, खुद से सॉल्व नहीं किया है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी जब मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं तो क्वेश्चंस आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, और उसी के बाद सॉल्यूशंस को वॉच करिए, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डीपीपी 2 में जो हमारा पहला सवाल था, वो पहला सवाल देखिएगा। तो यहाँ पर सिंपल से ये बोल रहा है कि आने वाले जो 10 क्वेश्चन हैं उन 10 क्वेश्चन में सिमिलर डायरेक्शंस आपको दिए हैं। आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये प्रॉब्लम फिगर है। अब इस प्रॉब्लम फिगर के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या ड्राइंग आएगी, वो डिजाइन आपको इन 4 में से फाइंड करना है। क्लियर है? सिंपल सा है और बहुत इजी। मैं कहूंगा छोटी सी वीडियो, पूरे क्वेश्चंस को वॉच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे जिस तरीके से ये आपको दिया है, तो इसमें देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको भी वही पैटर्न फॉलो करना है। कुल मिला के जो भी लाइंस, जो भी कर्व्स, जहाँ पे भी आपको जैसा मिल रहा है, उन्हीं को अगर आप कंप्लीट करते जाएंगे, पैटर्न पकड़ लेंगे, तो काम करना हो जाएगा आसान। यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ रेड पेन को। तो रेड पेन से हमें यहाँ पे मैं इस डिजाइन को करूँगा कंप्लीट। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये डायगोनल है, ठीक है। और इसी डायगोनल को अगर मैं कवर अप करता हूं तो यहां से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती हुई आपको एक लाइन देखनी है। लेफ्ट से राइट जाने वाली लाइन को अगर मैं देखूं तो लेफ्ट से राइट जाने वाली ये वाली लाइन मुझे दिख रही है, लेफ्ट से राइट ये वाली लाइन दिख रही है, और लेफ्ट से राइट ये लाइन दिख रही है। इसका मतलब ये फिगर तो यहां पर हो गया गलत। पहली चीज एकदम क्लियर है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको यहां पे स्ट्रेट ये जो है ये वर्टिकल लाइंस और ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इस तरीके से आपको कहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रही हैं, कितनी, तो 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। तो देखेंगे आपको यहाँ पर 3 वर्टिकल लाइंस मिल रही हैं, जबकि चाहिए कितनी थी, सिर्फ 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए थी। तो ए फिगर हमारा हो गया यहाँ पे गलत, ठीक है। अब 2 वर्टिकल लाइंस यहाँ पे हमें दिख रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें दिख रही हैं। अब हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें अगेन 2 दिख रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस वाले फिगर में 2 है, लेकिन इस वाले फिगर में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। ए और बी तो गलत हो चुका है, तो हम अपना पूरा फोकस रख रहे हैं सी और डी पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ये डी भी गलत हो गया। आंसर है हमारा सी, ठीक है। या आप सिंपल इस तरीके से भी देख सकते थे कि सी आंसर वैसे भी देखने पे ही डायरेक्ट आ रहा है कि सेंटर में देखिए आप सारे फिगर्स में क्रॉस बना हुआ है, तो ये सेंटर वाला अगर क्रॉस भी मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी ड्राइंग में आपको क्रॉस नहीं दिख रहा, सिर्फ सी में दिख रहा है ये क्रॉस सेंटर में। तो मैं कह रहा हूँ कि आंसर सी है फाइनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी, आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे आया है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी दे दिया, ठीक है। चलिए, तो हर चीज के पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आप क्यों आंसर दे रहे हैं वो जस्टिफिकेशन अगर होगा तो आंसर देना आसान हो जाएगा। इनकम्प्लीट फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो कर्व है वो अगेन लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ऐसा कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट है। तो ये सारे कर्व्स हमें लेफ्ट टू राइट में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है।
अभी यहां पे 3 लाइन जो कि वर्टेक्स से इस साइड जा रही हैं, ये तीनों लाइन अगर हम देखें और इस कोने में जो बॉक्स बन रहा है, तो ये बॉक्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। देखिए वर्टेक्स पे बन रहा है, तो इस वर्टेक्स पे बॉक्स बन रहा है, इस वर्टेक्स पे बॉक्स बन रहा है, इस वर्टेक्स पे बॉक्स बन रहा है। दैट मीन्स इस वर्टेक्स पे भी एक बॉक्स बनेगा। तो किस वर्टेक्स पे? राइट हैंड साइड के नीचे वाले वर्टेक्स पे। तो राइट हैंड साइड के नीचे वाले वर्टेक्स पे देखिए यहां पे भी बॉक्स है, यहां पे भी बॉक्स है, ठीक है, यहां पे भी बॉक्स है, और यहां पे ये जो बॉक्स है, ये आंसर हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बॉक्स तो है, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो बॉक्स बन रहा है वो बॉक्स इस कर्व से टच हो रहा है, कर्व से टच होने वाला बॉक्स बन रहा है। तो आपको ये छोटी छोटी बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए डी ऑप्शन तो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉक्स बन रहा है ये इस कर्व से टच नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा गलत हो गया। इसका मतलब ए बी सी में से अब हमारा जवाब है। अब आप देखेंगे कि चलिए यहां पे ये कर्व बना, ठीक है, इससे टच होने वाला बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसके सेंटर से एक लाइन जो कि बॉक्स के इस वाले पॉइंट पे टच हो रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पे एक लाइन आके टच करेगी, तो इस बॉक्स के ऊपर ये लाइन आके यहां टच हो रही है, लेकिन ये क्योंकि आगे निकल गई, यहां पे देखिए किसी भी बॉक्स में लाइन आगे नहीं निकल रही, तो इस कारण ए ऑप्शन गलत है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे लाइन आके बॉक्स पे टच हो रही है, एकदम हो रही है, ये लाइन भी आके बॉक्स पे टच हो रही है, ठीक है। अभी इसके जो बाकी के दो वर्टेक्स हैं, ठीक है, इन पे भी लाइन टच हो रही है, तो यहां पे भी टच होगी और यहां पे भी टच होगी, तो एक एरो हेड बनता हुआ यहां पे दिखेगा। अगर मैं इस कर्व को हटा दूं तो देखिए एक एरो हेड दिख रहा है। ये एरो हेड आपको यहां कहां दिख रहा है? तो देखिए यहां पे एरो हेड है, ठीक है, यहां पे एरो हेड है, लेकिन क्योंकि ए गलत था तो ए वाला फिगर तो हम देख ही नहीं रहे, ठीक है, ए को हटा दीजिए। बी में देखिएगा एक यहां पर एरो हेड और यहां पे भी एरो हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, कर्व भी नजर आ गया, तो ये रहा कर्व, ठीक है। तो आंसर बी और सी में दोनों यहां तक तो हमारे सेम आ रहे हैं। अब इसके बाद आप जब देखेंगे तो बस ये एरो हेड ये है और ये है, यहां पे बॉक्स है, ठीक है, और कुछ नहीं है, लाइन आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है, और यहां पे एक कर्व है। बस क्या क्या चीजें आपने फाइंड आउट की? तो आपने बॉक्स 1, 3 लाइन, 4, ठीक है, और एक कर्व, तो 3 लाइन 1 कर्व, 3 लाइन 1 कर्व और बॉक्स। यहां पे ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों दिख रही है? तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसलिए बी गलत है, ठीक है। यहां से कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, ये कंप्लीट फिगर है सी वाला। मैं अगेन कहूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। क्लियर है? तो हर चीज का जस्टिफिकेशन मैं देता जा रहा हूं, आप चीजों को समझते चलिए। क्लियर है? और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको जस्टिफिकेशन समझ आ रहे हैं, एकदम क्लियर है सब कुछ, तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स देते हुए चलिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आपको एक बॉक्स है यहाँ पे जिसमें 2 डॉट डायगोनल्स में दिए हैं, 2 क्रॉस डायगोनल्स में दिए हैं, 2 डॉट डायगोनल में दिए हैं, 2 क्रॉस डायगोनल में दिए हैं, 2 क्रॉस डायगोनल में, 2 डॉट डायगोनल में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी फिगर आने वाला है उसमें 2 डार्क जो भी डॉट्स होंगे वो एक दूसरे के डायगोनल में होंगे, 2 क्रॉस जो है वो एक दूसरे के डायगोनल में होंगे, ठीक है। यहां पे देखिए 2 क्रॉस 2 डॉट, ठीक है, यहां पे 3 क्रॉस आ गए, बी गलत, ठीक है। अब देखिए डॉट डायगोनल में क्रॉस डायगोनल में, सी भी आंसर हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे एक के नीचे एक डॉट आ गया, यहां पे देखिएगा किसी भी डॉट के नीचे डॉट नहीं है, डायगोनल में क्या है यहां पर, तो क्रॉस के डायगोनल में क्रॉस नहीं है, मैं ऐसे कहूंगा डी भी गलत है। आंसर ए या सी में से है, पहली बात तो आंसर ए या सी में से है, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब पैटर्न पकड़ते हैं, पैटर्न क्या है? तो पैटर्न देखिएगा, इधर एक ब्लैक डॉट, इधर एक ब्लैक डॉट, फिर नीचे वाला जो बॉक्स बन रहा है, ठीक है, तो ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट, दोनों राइट से लेफ्ट आए, राइट से लेफ्ट आए, नीचे के समय ये पलट गया, मतलब लेफ्ट टू राइट हो गया। इसका मतलब यहां पे भी जो बॉक्स होगा उसमें भी लेफ्ट टू राइट डॉट आएगा, मतलब यहां पे एक डॉट होगा और यहां पे एक डॉट होगा, क्योंकि ऊपर वाला पैटर्न कह रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नीचे वाला पैटर्न कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या ऐसा पकड़ लीजिए कि डॉट के नीचे डॉट, तो डॉट के नीचे डॉट, तो लेफ्ट से राइट इस डायगोनल में डॉट कहां कहां दिख रहे हैं, ए और सी में।
तो देखिए यहां पे दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बट यहां और यहां नहीं दिख रहा, इस कारण सी गलत है। मैं कहूंगा ए इसका आंसर है। क्रॉस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 2 डॉट जो कि डायगोनल में होंगे, ठीक है, और वो लेफ्ट टू राइट होंगे, लेफ्ट अप एंड राइट डाउन। क्लियर है? तो यहां पे मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए ऑप्शन है। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे ही आ रहा है। इस तरीके से अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बोर्ड करके क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, फिर नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो इन्वर्स हो गया। इसका मतलब इसके नीचे जो ट्राइंगल बनेगा वो भी इन्वर्स बनेगा, ठीक है। अब इन्वर्स बनने वाला ट्राइंगल, तो आप देखिएगा यहाँ पे इन्वर्स बन रहा है ट्राइंगल, यहाँ कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा। तो जब कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा तो ये बी वाला गलत हो गया। यहाँ पे एक इन्वर्स ट्राइंगल दिखा मुझे, एकदम सी भी आंसर हो सकता है, ए भी हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपका आंसर ए सी डी में से है, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे इस लाइन पे ये जो सेंटर वाली एक्सिस है, इस एक्सिस पे ट्राइंगल बन रहा है। बेस क्या है? ये वाली एक्सिस है। फिर ये ट्राइंगल इसका उल्टा हो गया, ये इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं एक बार बोर्ड क्लियर कर देता हूं, तो ए सी डी, बी तो यहाँ पे गलत हो गया है, तो बी को अब हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ट्राइंगल हमने एक ऐसा बनाया था, अब नेक्स्ट ट्राइंगल जो बनेगा वो इस लाइन के ऊपर बेस बनेगा, क्योंकि यहां से जो ट्राइंगल बना है वैसे ही एक ट्राइंगल मुझे यहां से चाहिए, ठीक है। तो इधर बनने वाला ट्राइंगल अगर मैं देखूं तो इधर बनने वाला ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल यहां से यहां आना चाहिए था, बट वो बीच में ही रुक गया, इस कारण ए गलत है, ठीक है। अभी यहां से नीचे की तरफ तो ट्राइंगल है, लेकिन यहां पे आपका बेस मानते हुए ट्राइंगल यहां से यहां, मतलब कैसे, आप देखेंगे कि आपका एक्चुअल में वर्टेक्स यहां आना चाहिए था, ये ट्राइंगल ऐसा बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए सी भी गलत। ये सिर्फ मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। देखो यहां पे एक वर्टिकल, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल, तो मैं ऐसा कहूंगा कि आंसर इसका डी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर ले। यस, ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टोटल 10 क्वेश्चन है और छोटी वीडियो है, पूरी वॉच करिएगा, एक एक क्वेश्चन लास्ट तक, और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते जाइए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं यहां पे कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन गई है, यहां पे भी एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब आपकी जो लाइन आएगी वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट अपवर्ड्स टू राइट, नीचे की तरफ। तो इधर से इधर वाली लाइन देखिएगा, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये भी दिख रही है और ये भी दिख रही है। चारों फिगर्स में लेफ्ट से राइट ही लाइन आ रही है। सेंटर में यहां पे आप एक स्क्वायर देखेंगे, कंप्लीट करने के लिए आपको यहां पे एक स्क्वायर चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब अभिषेक सर यही है कि यहां पे एक बॉक्स चाहिए, तो यस यहां पे एक ऐसा छोटा सा मुझे ट्रायंगल, एंगल बोल दो, या 2 लाइन चाहिए जो यहां पे टच हो रही हैं, ठीक है। आप देखेंगे इधर कोई भी लाइन टच नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं टच हो रही, तो ए ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। ये देखिए यहां से ऊपर से नीचे कोई भी बॉक्स नहीं बन रहा, यहां पे बॉक्स बन रहा है, ठीक है। फिर इधर नहीं बन रहा तो सी भी गलत, फिर इधर बन रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा आंसर या तो बी है या तो डी है, सी और ए गलत है। एक बात। दूसरा, आप देख रहे हैं एक बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स कहां बना है? तो ये पहले बना था ऊपर, फिर बना है नीचे, ठीक है, फिर ये बना है नीचे, तो अब एक बॉक्स बनेगा जो कि ऊपर बनना चाहिए। यहां पे एक बॉक्स बनता हुआ दिखना चाहिए, मतलब यहां पे एक फिगर आपको चाहिए, वो चीज यहां नहीं दिख रही डी में, इसलिए मैं डी को गलत कर रहा हूं, यहां पे मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसका आंसर बी ऑप्शन है। ए सी डी तीनों गलत। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर ले। तो यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी पे ही आ रहा है। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ ड्राइंग को कंप्लीट करिए। चलिए देखिएगा, यहां पे मैं कहूंगा कि यहां पे एक लाइन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्योंकि ये लाइन फ्रॉम
सॉरी, फ्रॉम लेफ्ट डाउनवर्ड्स टू राइट अपवर्ड्स, फ्रॉम लेफ्ट डाउनवर्ड्स टू द राइट अपवर्ड्स। बट ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये जो लाइन है ये लेफ्ट अपवर्ड्स टू राइट डाउनवर्ड है। इसका मतलब यहां से भी एक लाइन इस साइड बननी चाहिए। ठीक है, देखिए फिगर हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, तो यहां पर आपको एक डायगोनल चाहिए फ्रॉम लेफ्ट अपवर्ड्स टू राइट डाउनवर्ड्स। इस साइड देखो कोई भी लाइन नहीं है, तो जब लाइन है ही नहीं तो ए गलत। ठीक है, इधर एक लाइन दिख रही है, इधर एक लाइन दिख रही है, इधर एक डायगोनल दिख रहा है, तो आंसर बी सी डी में से है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ए यहां पर गलत है। अब भी देखिएगा और क्या दिया है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि यहां पर आप देखेंगे नीचे यहां पे एक डब्ल्यू शेप बन रहा है, और यही डब्ल्यू शेप ऊपर भी बनेगा, यहां पे आना चाहिए था। फिर इसके बाद देखो, नहीं ये डब्ल्यू शेप कहाँ आना चाहिए था, तो ये डब्ल्यू शेप आप देखेंगे ये आपका कहाँ बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे, मैं ऐसा कहूँगा। ठीक है, ऐसा नीचे एक वी टाइप का। ठीक है, तो नीचे एक वी टाइप का, यहां से लाइन तो दिख रही है बट यहां नहीं जाती हुई दिख रही, तो यहां जब नहीं दिख रही तो ये बी गलत। देखिए इधर लाइन आ रही है और ये इधर जा भी रही है। ठीक है, अभी मैं फिगर कंप्लीट कर रहा हूं, तो इधर मैंने जो फिगर कंप्लीट किया वो नीचे वी बनना चाहिए, तो नीचे वी यहां बन रहा है और यहां बन रहा है। ठीक है, अब इसी के अपोजिट में एक वी बनना चाहिए, यहां से यहां, तो अपोजिट में ऊपर, तो अपोजिट में ऊपर ये वी बन रहा है, अपोजिट में ऊपर ये वी बन रहा है। ठीक है, तो ये वी बन गया। ठीक है, अब तो आंसर सी या डी में से है, ये हमने कर दिया। और कुछ हमें यहां दिख रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर एक चीज और हमें नजर आ रही है। वो क्या नजर आ रहा है कि यहां से यहां डायगोनल गया है, बट इधर से इधर कोई भी डायगोनल नहीं गया। इधर भी आप देखेंगे एक ही डायगोनल है, दूसरा डायगोनल यहां से यहां नहीं है। एक डायगोनल यहां से यहां गया है बट यहां से यहां कोई भी डायगोनल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे एक ही डायगोनल है, दूसरा डायगोनल नहीं है। बट यहां पे तो दो डायगोनल बने हैं, बीच में भी क्रॉस बना है, तो ये डी फिगर गलत है। डायगोनल दूसरा नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा आंसर सी है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 7th क्वेश्चन में ये जो फिगर दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक फिगर आना चाहिए, मतलब फिगर हमें कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फिगर, इसलिए इसका नाम भी है कंप्लीशन। ठीक है, अभी देखिए सेंटर में यहाँ पे एक स्क्वायर बनना चाहिए, है ना, तो ये लाइन पूरी कंप्लीट होगी और ये लाइन कंप्लीट होगी, ये और ये। ठीक है, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है फिगर, इधर, तो ये है आपका वर्टेक्स, इस कोने में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ऐसा बॉक्स कहाँ बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एक बॉक्स ये बन रहा है, एक बॉक्स ये बन रहा है, एक बॉक्स ये बन रहा है। यहां पे इस वर्टेक्स पे कोई भी बॉक्स कंप्लीट नहीं हो रहा, डी ऑप्शन गलत। ठीक है, अभी देखिए दूसरा, यहां से बॉक्स के अंदर से एक लाइन डायगोनल जा रही है, बॉक्स के अंदर से एक लाइन डायगोनल जा रही है, बॉक्स के अंदर से एक लाइन डायगोनल जा रही है, तो यहां पे भी बॉक्स के अंदर से एक लाइन डायगोनल जाएगी फ्रॉम लेफ्ट अपवर्ड टू द राइट डाउनवर्ड। ठीक है, इधर देखिए ये लाइन इधर जा रही है, एकदम जा रही है, ये भी इधर जा रही है, बट यहां पे कोई भी लाइन बॉक्स के अंदर से नहीं जा रही है, तो इसका मतलब सी गलत है। ठीक है, अभी देखिए ये हमने फिगर कंप्लीट कर लिया, अब हमें और क्या कंप्लीट करना है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, और हमें क्या समझ आ रहा है, तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पे ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर दी, बॉक्स कंप्लीट कर दिया। इस वर्टेक्स पे, बॉक्स के वर्टेक्स पे, ठीक है, जो लाइन गई उसके सिवा भी दो लाइन है, ऐसी और ऐसी। ठीक है, तो ये दो लाइन, मतलब इस वर्टेक्स को छोड़ दूं तो इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को ज्वाइन करवाना है, तो ये हम ज्वाइन करवा देते हैं। क्लियर है, हमें इन दोनों वर्टेक्स से चीजें यहां पर इस वर्टेक्स पे ज्वाइन करानी थी, बॉक्स के वर्टेक्स पे। तो देखिएगा ये अपोजिट वर्टेक्स से यहां ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये भी पूरा है। और कुछ अंतर दिख रहा है क्या, तो हमें ये जो लाइन है डायगोनल, डायगोनल के यहाँ पे टी बनता हुआ, एक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो इस कोने में भी एक क्रॉस होना चाहिए। ये क्रॉस सिर्फ मुझे बी फिगर में दिख रहा है, मैं कहूंगा ए गलत है।
ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर बी होगा। बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक करते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आ गया। तो इस प्रकार से आपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मूव करिए 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 8th क्वेश्चन में यहां पे ये कह रहा है कि पहले ऊपर एक बॉक्स, ठीक है, क्रॉस के साथ, फिर यहां पे एक बॉक्स क्रॉस के साथ, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर नीचे जब आता हूं तो यही बॉक्स इसकी कॉपी यहां बना रहा है, इसका मतलब इस बॉक्स की कॉपी यहां बनेगी, तो यहां पे एक बॉक्स बनेगा वो भी क्रॉस के साथ। तो इस वर्टेक्स पे बनने वाला बॉक्स देखिए कहां पर है, इस वर्टेक्स पे। ये है आपका बॉक्स जिसका फिगर यहां पे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इस वर्टेक्स पे बनने वाला बॉक्स, ये तो ऊपर बन गया, ये भी ऊपर बन गया, तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। सी वर्टेक्स पे यहां पर है, नीचे बना है, ये भी नीचे बना है, बट इस वर्टेक्स पे बना है, हमें इस वर्टेक्स पे चाहिए था, तो मैं कहूंगा डी भी गलत है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए एक ही चीज से मैंने जवाब दे दिया, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर सी होना चाहिए। देखते हैं, यस देखिएगा ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। चलिए मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसका आंसर करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, यहां पे ही बोल रहा है एक इस तरीके से V बना है, ठीक है, एक आप देखेंगे इस तरीके से V बना है, ठीक है, यहां पे भी इसका इन्वर्ट बना है, ठीक है, इस V का इन्वर्स, इस V का भी इन्वर्स बनेगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बनने वाला ये फिगर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V बन रहा है, नीचे की तरफ वर्टेक्स आएगा, बेस के ऊपर वर्टेक्स आ रहा है, तो बेस के ऊपर वर्टेक्स यहाँ पे भी है, ठीक है, ये एक V बनेगा, यहाँ पे दो V बनते हुए दिख रहे हैं, एक ये, ठीक है, ये गलत हो गया, सी गलत है, यहाँ पे 2 V नहीं है, एक ही V है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो V ही नहीं बन रहा, ये लाइन आई तो है बट ये इधर नहीं जा रही है, तो ये डी गलत हो गया। आंसर ए या बी में से। अभी आप देखेंगे यहां पे इस वर्टेक्स से एक लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब यहां पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे एक लाइन जानी चाहिए, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कोई भी लाइन नहीं जा रही, ये लेफ्ट से राइट जा रही है, तो मैं कहूंगा आंसर बी है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं, ये रहा क्लियर। चलिए तो अब लास्ट सवाल इस डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 10th, वो भी देख लीजिए। 10th क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिया था, सर्कल्स हैं, 4 सर्कल 4 सर्कल 4 सर्कल, यहां पे भी 4 सर्कल आएंगे, पहली बात। दूसरा, 2 क्रॉस आपस में डायगोनल है, 2 क्रॉस आपस में डायगोनल है, 2 क्रॉस आपस में डायगोनल है, तो यहां पे भी जो फिगर आने वाला है उसमें कहीं पे 2 क्रॉस हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के डायगोनल है। तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस डायगोनल है, एकदम है। 2 क्रॉस डायगोनल नहीं है, आमने सामने, बी ऑप्शन गलत, ठीक है, ऊपर नीचे गलत, ठीक है, डायगोनल। तो देखिएगा यहाँ पे भी डायगोनल, वहां पे भी डायगोनल, तो हमारा आंसर ए या डी में से है। पहली बात, आंसर ए या डी में से है, बी और सी हो गया यहाँ गलत। अभी कहां पे बनेगा, तो वो पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। देखिएगा यहां पे क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस खिसकता जा रहा है, मतलब ये बॉक्स सेम इधर कॉपी हो गया, अगर मैं देखूं ये सेम बॉक्स इधर कॉपी हो गया, और ये सेम बॉक्स नीचे भी कॉपी दिख रहा है, मतलब ये एकदम कॉपी चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी एकदम कॉपी आएगी। कॉपी कैसे आएगी कि यहाँ पे बेसिकली 4 क्वार्टर में डिवाइडेड है, इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, ये जैसा फिगर बना है ना वैसे ही नीचे बनना है, मतलब यहाँ पे आएगा क्रॉस और यहाँ पे आएगा क्रॉस, फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, पहले राइट फिर नीचे लेफ्ट, ठीक है, तो फ्रॉम राइट एंड नीचे लेफ्ट, ए ऑप्शन, ठीक है। फ्रॉम राइट एंड नीचे लेफ्ट नहीं है, यहां पे पहले ऊपर लेफ्ट में बनी है फिर राइट में बनी है, डी ऑप्शन गलत। मैं कहूंगा आंसर आ गया है ए ऑप्शन। क्लियर है, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर ए है। बोर्ड करते हैं क्लियर।
यस, देखिए ग्रीन टिक भी आ गया। तो इस प्रकार से एक छोटी सी वीडियो आपके सामने जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं कंप्लीट, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। इतना आसान टॉपिक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको दे दिए सॉल्यूशन। ये सारे डीपीपीज आप विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट कैसे देख सकते हैं, थ्योरी कैसे देख सकते हैं, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अरेंज्ड मैनर में कहाँ चीज़ें मिलेंगी, इसके लिए आप गूगल राजा के पास टाइप करिए magnetbrains.com। जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे एनटीएससी का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे एनटीएससी क्लिक करेंगे तो आपको एनटीएससी पढ़ाने वाली सारी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है। तो स्टेज 1 की तैयारी करा रही हैं आपकी सारी फैकल्टीज, विभूति मैम तैयारी करा रही हैं साइंस, राहुल सर तैयारी करा रहे हैं मैथ्स, और रिया मैम तैयारी करवा रही हैं आपको सोशल साइंस। इसी के साथ आपके अपने अभिषेक चौहान सर आपको तैयारी करवा रहे हैं मैट की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब कि मैट। आपको मेरे थ्रू वीडियोस वॉच करनी है या जिस भी टीचर की वीडियोस वॉच करनी है, उनकी फोटो के नीचे यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को आप क्लिक करिए। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपके सामने उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में सारे टॉपिक्स दिखेंगे, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस के नीचे, हेड के नीचे। जिस भी टॉपिक को आपको वॉच करना है उस टॉपिक को क्लिक करिए, आपके सामने ब्लू लिंक्स आएंगी। आपको वहाँ पे कंप्लीट थ्योरी, DPP1, DPP2 वहाँ पे आपको विजिबल है। आपको जो वीडियो वॉच करनी है उसको क्लिक करते ही आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है ये चीज़? तो इस प्रकार से 100% फ्री कोर्स आप लोगों के घर बैठे आप देख सकते हैं। किसी तरह का कोई चार्जेस, सब्सक्रिप्शन फीस भी किसी को आपको पे नहीं करनी है। आपको सिर्फ चैनल को बेल आइकन दबानी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर? पूरे इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, 7th 8th 9th के स्टूडेंट्स के साथ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना एनटीएससी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उनके साथ लिंक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा क्योंकि टीचर का मोटिवेशन वहीं से बढ़ता है। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट DPP2 में कोई नए टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।